बाबू नाम क्या होगा आपका? आयुष कुमार। किस क्लास में हो आप? 2 क्लास में। पिताजी का क्या नाम है? अरविंद यादव। आपके स्कूल का क्या नाम है? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कितने तक आता है? 14 तक। 14 तक आता है। मुझे 12 का पढ़ के सुनाइए। 12 12 दूनी 24 12 3 36 12 चौक 48 12 5 60 12 चौक 72 12 7 84 12 वाटी 96 12 इन टोटल से 12 में सब्जी दाल चावल मिलता है। मंगल को मिलता है सब्जी और भात। और बुध को मिलता है खिचड़ी चोखा पापड़ चटनी भी मिलता है। और बीएफए को मिलता है दाल भात सब्जी पापड़ चटनी। शुक्रवार को सब्जी भात फल भी आता है और पापड़ चटनी। शनिचर को मिलता है खिचड़ी चोखा पापड़। आप एक फल का नाम, एक नदी का नाम और एक जानवर का नाम बताइए। एक फल का नाम मैंगो, एक नदी का नाम गंडक नदी और एक जानवर का नाम कुत्ता। 5 हैं। सबका नाम याद है? हाँ। क्या नाम है? त्रिपाठी सर, मनोज सर, शशांक सर, नाजिया मिस, गुड़िया मैडम। प्रिंसिपल का क्या नाम है? स्कूल से जाने के बाद बच्चा एक सामाजिक जीवन जीता है। तो समाज में जितनी बेसिक नॉलेज उसको चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितना पौवा होता है ना। उसको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से बिहियां चौरस्ता कितना दूर है और पटना कितना दूर है। इसका तो कोर्स में नहीं है। क्वेश्चन पूछने जाता है, आंसर लेने जाता है यहाँ पे पर डे, प्रतिदिन। कौन पूछता है सवाल, कौन करता है? हम लोग 5 को मिस बुलाते हैं, हम लोग पूछते हैं। मतलब अपने में क्या अनुमति लेने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। समाज को जानना पता चलना चाहिए ना कि स्कूल में बच्चे पढ़ते कैसे हैं। जब मीडिया ही तो माध्यम है ना, हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं आप ही बताएंगे, आपके द्वारा पता वही है। जहाँ लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें पर्दे में है और बाहर जाएगी तो बदनामी है, मेरे यहाँ कुछ पर्दा में नहीं है। हम जो खाते हैं खिलाते हैं, जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। कोई बच्चों के पास कोई भेदभाव कोई दुराव नहीं है, सारा खुला किताब। उत्क्रमित मध्य विद्यालय नावाडीह में हम लोग हैं और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी हसन जी पहुँचे हुए थे और बच्चों से उन्होंने बात भी किया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने बच्चों से बात भी किया। चलिए हमारे साथ इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं सर। आज यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी पहुँचे हुए थे, क्या बताकर आए थे या फिर ऐसे ही? अच्छा, उनके आने की कोई सूचना नहीं थी। तो हम यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब तक ये रसोईया वहाँ से बोली कि कोई आया हुआ। तो झांक के देखे तो ये गाड़ी लगी हुई है, तो वहाँ गए आगे। तो एक बार बहुत पहले मिले थे इनसे, हम तो पहचान गए कि ये सब है। तो गए तो वहाँ लाए, कोई सूचना थी नहीं। लेकिन प्राधिकारी हैं, स्कूल में कभी भी आ सकते हैं, आना भी चाहिए। आने से स्कूल का माहौल थोड़ा बढ़ता है, हम लोग का मनोबल भी बढ़ता है। और चीज़ यहाँ पर जब वो बच्चों से बात किए, आपसे भी बैठकर बात किए होंगे, क्या आपसे बात की है कि यहाँ कर बच्चों से खुश हैं? हाँ, बच्चों के परफॉर्मेंस से वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक रूप से खुश हैं। उन्होंने जितने प्रश्न किए बच्चों के सामने, बच्चे लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर दिए। उन्होंने पूछे नदियों का नाम बताइए, 10 जानवर का, जो भी उनके दिमाग में जो बच्चे आया। बच्चे 2 क्लास का बच्चा 14 तक का पहाड़ा भी पढ़ के उनको सुनाया, वो बोले तो वो इससे संतुष्ट दिखे। हाँ, एक चीज़ पर उन्होंने थोड़ा चिंता जाहिर की कि बच्चे कम हैं, लेकिन उपस्थिति वाइज देखा जाए तो 52 बच्चे टोटल इस नामांकित हैं, जिसमें 45 बच्चे आते हैं विद्यालय में। ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। उपस्थिति कम है, गांव वाले यहाँ पे बच्चे कम हैं गांव में, और दूसरे जगह प्राइवेट में जाते हैं। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई यहाँ पे हो रही है, और हम लोग दावा भी कर रहे हैं कि 1 साल में हम लोग प्राइवेट स्कूल से बच्चों को खींच के लाएंगे। ऐसा ये पहली बार बिहार में होगा कि बच्चे प्राइवेट छोड़ के सरकारी में आएंगे, और इसी नावाडीह से शुरुआत होगा कि बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के इस सरकारी स्कूल में पढ़ने आएंगे, है ना। ये प्रथा हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, तो ये पहला दावा कर रहे हैं, ऐसे पहले प्रधानाध्यापक हैं जो दावा कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल से बच्चों को खींच करके हम लोग यहाँ पर एडमिशन करवाएंगे, और वो खुद जो पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे। सर, एक चीज़ है कि मैं बहुत जगहों पे जाता हूँ और देखता भी हूँ कि स्कूल में टीचर भी टाइम से नहीं आते हैं, बच्चों की संख्या तो बहुत कम ही रहती है। यहाँ पर बच्चों की संख्या है, आप दिखा दीजिए, बच्चे यहाँ पर मौजूद भी है। एक सवाल ये है कि यहाँ पर कितने क्लास तक स्कूल चलता है? 1 से 8 तक का स्कूल है, और कुल यहाँ पे 52 बच्चे नामांकित हैं, 52, है ना। और 1 से 8 क्लास में 52 बच्चे ही नामांकित हैं। जी, कारण क्या है, पहले जब हमारे यहाँ आने से पहले बच्चे बहुत नामांकित हुआ करते थे,
तो प्रॉब्लम क्या था कि बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, गार्जियन यहाँ सिर्फ नामांकन को रखे हैं और प्रार्थना प्राइवेट में है। हमने उस सिस्टम को तोड़ा कि नहीं, जो बच्चे विद्यालय आएंगे 7 दिन लगातार नहीं आए, नाम उनका हम काट देंगे। नाम यहाँ है तो यहीं आना होगा, ये नहीं कि यहाँ स्कूल से सुविधा ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं प्राइवेट में, ये व्यवस्था नहीं चलेगी। इसका नतीजा है कि बच्चों की संख्या घट गई। नहीं तो कागज़ पे तो बच्चे 200 दिखते थे, यहाँ भी नामांकन था, आज भी हो जाएगा, लेकिन बच्चे आएंगे नहीं तो फ़ायदा क्या होगा उससे, है ना। तो हमने यही सिस्टम किया कि जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, रोज़ आएंगे, वही यहाँ पे दिखेंगे। नतीजा साहब आपके सामने है, 52 बच्चे हैं रजिस्टर में। अभी DO सर देख गए ना, बच्चों को गिन लीजिए, 45 बच्चे उपस्थित हैं। ये आज की नहीं है, रोज़ ऐसा आता है। जो बच्चा नहीं आया तो हम लोग पहचानते हैं कि अच्छा वो नहीं आया, क्यों नहीं आया, है ना। पेरेंट्स के पास भी जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं, पेरेंट्स को फ़ोन करके बुलाते हैं, नंबर रखे हैं सबका कि बच्चा क्यों नहीं आया, है ना। सारे बच्चों के पेरेंट्स का नंबर रखे हैं बजाते रजिस्टर पे। बच्चा नहीं आया तुरंत फ़ोन जाएगा कि बच्चा आपका नहीं आया, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ हम भेजे हैं नानी के यहाँ, मौसा के यहाँ। तो अभी जो 3-4 बच्चे कम दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं गए हुए हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर आकर के DO साहब जो पहुँचे थे, ऐसा नहीं है कि बच्चे गांव में हैं और स्कूल नहीं आए, वो बच्चे गांव से बाहर गए हैं रिलेशन में कहीं, वही नहीं आए हैं। नहीं तो बच्चे तो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, रोज़ यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको अच्छा माहौल मिलता है पूरा, खेलने का, पढ़ने का, मनोरंजन का, हर चीज़ का, तो उनको अच्छा फील होता है। तो मध्याह्न भोजन का क्या, बच्चों से पूछ लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। चलिए सही बात बोले कि हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, ये कहावत कही जाती है, बड़ी ही अच्छी कहावत है। चलिए मैं बच्चों से जानने का प्रयास करता हूँ कि इनको यहाँ पर मध्याह्न भोजन में क्या मिलता है। हाँ, क्या नाम होगा बाबू? दुर्गा कुमारी। पिताजी का नाम क्या है? छठू यादव। यहाँ पर आज आपको भोजन में क्या मिला? खिचड़ी चोखा। पर डे क्या मिलता है? क्या चीज़ का? मतलब अलग अलग दिनों में क्या मिलता है आपको यहाँ पर खाने को? सोमवार को सब्जी, दाल, चावल मिलता है। मंगल को मिलता है सब्जी और भात। और बुध को मिलता है खिचड़ी चोखा, पापड़, चटनी भी मिलता है। और BFA को मिलता है दाल, भात, सब्जी, पापड़, चटनी। और शुक्रवार को सब्जी, भात, फल भी आता है और पापड़, चटनी। शनिचर को मिलता है खिचड़ी चोखा, पापड़, चटनी। किस क्लास में हो आप? 7 क्लास में। 7 क्लास में। एक चीज़ आप बताइए कि अभी जो सर आए थे वो आपसे सवाल कर रहे थे, मुझे ज़्यादा नहीं जानना है, आप एक फल का नाम, एक नदी का नाम और एक जानवर का नाम बताइए। एक फल का नाम मैंगो, एक नदी का नाम गंडक नदी और एक जानवर का नाम कुत्ता। चलिए ये 3 मैंने पूछा और सर भी यहाँ पर आए थे, खुश थे। और 2 क्लास का एक बच्चा यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा, मतलब 2 क्लास का बच्चा। हाँ, ये आइए तो आप, आयुष नाम है इनका। और DO साहब जो आए थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आए थे, उनके सामने ही ये पहाड़ा पढ़ रहे थे और 13 का पहाड़ा पढ़ रहे थे। बाबू नाम क्या होगा आपका? आयुष कुमार। किस क्लास में हो आप? 2 क्लास में। पिताजी का क्या नाम है? अरविंद यादव। आपके स्कूल का क्या नाम है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय। ये बात हमको बताइए, आपको पहाड़ा कितने तक आता है? 14 तक। 14 तक आता है। मुझे 12 का पढ़ के सुनाइए। 12 दूनी 24, बढ़ती 36, बच्चों को 48, 12 5 60, बच्चों को 72, बढ़ सकते 84, 12 बट्टी 96, 12 टोटल से 12 में 120। चलिए तो आप देख सकते हैं ये दूसरे क्लास के बच्चे हैं और ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। मैंने आपको दिखाया और ये 12 का पहाड़ा मैंने इनसे बोला पढ़ने को, इन्होंने फराटेदार 12 का पहाड़ा पढ़ा। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आपको ABCD आता है? क्या क्या आता है आप ये बताइए। 1 2 कितना? हाँ, 6 तक गिनती, हाँ, 14 तक पहाड़ा, हाँ, क ख ग गया तक जो घटाओ गुना भागा। आप अपने स्कूल के जितने भी टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनका नाम जानते हैं? नाम बताइए तो। नाजिया मिस, गुड़िया मैडम, त्रिपाठी सर, मनोज सर, सुशांत सर। चलिए तो यह कहाँ 5 शिक्षक हैं? 5 शिक्षक सही बताए हैं। हाँ, 5 शिक्षक। तो चलिए 5 शिक्षक आज आए थे? नहीं, 3 शिक्षक हम लोग आए हैं। एक शिक्षक चुनाव कार्य में मास्टर ट्रेनर हैं, तो वो जिला में उनकी प्रतिनियुक्ति हुई है।
और दूसरी शिक्षिका जो है गुड़िया जी, उनकी तबीयत खराब है और उस सीएल में है ना। कल भी सीएल में थी, आज भी सीएल में। तो चलिए, कल भी सीएल में थी, आज भी सीएल में थी। एक चीज़ सर आप मुझे बताइए, आप तो प्रधानाध्यापक हैं, आपको पता होगा कि मान लीजिए जैसे कोई छुट्टी लेता है या कोई आता है विद्यालय में और उसका तबीयत खराब हो जाता है, तो वो आवेदन देकर विद्यालय में ही जाता है या फिर आवेदन बिना दिए हुए चल जाता है? नहीं, वो आवेदन दे के जाता है और सडनली मान लीजिए कोई घर पे ही है और वह अनकंफर्टेबल फील कर रहा है आने में, तो व्हाट्सएप के माध्यम से लेटर को मेरे व्हाट्सएप पे दे देता है और हम उसको व्हाट्सएप से ही उसको, उसमें डेट लिखा जाता है कि नहीं? डेट रहेगा, डेट रहेगा ना। इसका एक रजिस्टर है जिसमें आकस्मिक अवकाश की एक पंजी है, वो तुरंत सारी मेंशन होती है, उस पर उसका हो जाता है। और चूंकि डेली रिपोर्टिंग है, जैसे आज वो सीएल में है तो रजिस्टर का फोटो चला गया है और आकस्मिक अवकाश की पंजी में भी गुड़िया कुमारी के नाम के आगे सीएल लगा हुआ है। तो चलिए, जो भी अगर अवकाश लेता है या छुट्टी लेता है या कहीं घर पे ही तबीयत खराब हो जाए, तो उसमें जो आवेदन आता है तो डेट सहित आता है। और कल मैंने आपको स्कूल का आवेदन दिखाया था, एक टीचर आवेदन लिख कर गए हैं बिना डेट उसमें डाले हुए। वो जिस दिन मर्जी करेगा उस दिन अपना डेट भर देंगे उस आवेदन पर, और कोई आएगा तो जांच में वो दिखा देंगे कि हाँ ये चीज़ है। जब आए थे तो जब पंजी देख रहे थे तो हमने उनसे खुद पूछा कि सर और कौन सा पंजी देखना चाहेंगे, और लोग छिपाता है कि पंजी ना दिखाए। हमने खुद पूछा कि सर कौन सा पंजी दिखाए आपको, आप कहिए, दिखाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारा पंजी अपडेट है। पर डे हम शाम को जो जाते वक्त सारा पंजी अपडेट करके रखते हैं। क्या दिक्कत, जो हमारे है फ्रैंक वही है। जब कहीं पे कोई कटिंग नहीं है तो डर किस बात? सही बात है, जब गलत नहीं है तो डर किस बात का। कि बहुत जगहों पे ऐसे देखिए, वहाँ पे आज 27/8 लिखा हुआ है, दिनांक 27/8/2022, और जो भी डेट आज का डेट का पढ़ाई हो रहा है तो आज वहाँ पर डेट ऊपर लिख दिया जाता है। कल होगा तो कल का लिख दिया जाएगा, जिस दिन होगा लिख दिया जाएगा, जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन का ही डेट वहाँ पे नहीं रहेगा। यही है ना। नाम क्या होगा बाबू आपका? ख्याति कुमारी ओझा। कहाँ से हो आप? नवाडी से। आप ये बताइए, आप किस जिले में रहते हो? भोजपुर। भोजपुर जिले में कितने शिक्षक हैं? 5 हैं। सबका नाम याद है? हाँ। क्या नाम है? त्रिपाठी सर, मनोज सर, शशांक सर, नाजिया मिस, गुड़िया मैडम। प्रिंसिपल का क्या नाम है? त्रिपाठी सर। स्कूल का क्या नाम है आपके? उत्क्रमित मिडिल स्कूल नवाडी। ये आप किस क्लास में हो? 7 क्लास में हो। एक चीज़ बताइए, आपको अपने देश का राष्ट्रपति का नाम याद है? हाँ। क्या नाम है? आपको क्या ये स्कूल में ही पढ़ाया जाता है या फिर आपको घर स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है? जनरल नॉलेज पढ़ाया जाता है। कब पढ़ाया जाता है? जब मिस आती है क्लास में तो पढ़ाती है। तो चलिए, ये मैं एक स्कूल में और गया था दामोदरपुर में। वहाँ पे जब मैं टीचर से पूछ रहा था कि आप अपने शिक्षा मंत्री का नाम बताइए, देश के शिक्षा मंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री का नाम बताइए, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए नहीं स्कूल में भेजा गया है कि मैं जीके लोगों को पढ़ाता रहूं, मगर मैं इन बच्ची से पूछ रहा हूं तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर स्कूल में ही ये सब पढ़ाया जाता है, जीके पढ़ाया जाता है। सर आप बताइए कि क्या जीके पढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है स्कूल में? देखिए, जीके क्या है कि ये सामान्य ज्ञान है, ये बेसिक चीज़ें हर बच्चे को जाना है। यदि बच्चा यहाँ देखिए, स्कूल से जाने के बाद बच्चा एक सामाजिक जीवन जीता है, तो समाज में जितनी बेसिक नॉलेज उसको चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितना पौवा होता है ना। उसको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से बिहियां चौरस्ता कितना दूर है और पटना कितना दूर है। इसका तो कोर्स में नहीं है, लेकिन उसका माइंड जो है ये सारे कैलकुलेशन चलना चाहिए, तभी वो स्कूल से बाहर सामाजिक जीवन में सफल होगा। ये बेसिक नॉलेज हर बच्चे को चाहिए, तो इसके लिए अलग से कोर्स में है नहीं, इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, जाने का मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि मैं कहीं पर जाता हूँ तो ऐसे ही पूछ देता हूँ। ऐसा सवाल तो आपसे तो बात किया, एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछा। मुझे लगा देखिए, बच्चे से यहाँ पर जानकारी मिल गया, डीओ साहब आए थे, वो पूछ रहे थे, उसी समय मुझे जानकारी मिल गया कि यहाँ की शिक्षा क्या है, यहाँ के बच्चों के पास शिक्षा क्या है, यहाँ के टीचर क्या पढ़ाते हैं, उसी समय मिल गया। वहाँ पे लगा कि मैं गया था कहीं पे और बच्चे बाहर घूम रहे थे, इसलिए मैं टीचर से सवाल किया, तो वो हम ही पे बरस पड़े और बोल रहे हैं कि मुझे इसके लिए नहीं स्कूल में भेजा गया है, आप मेरा कोर्स के बारे में पूछिए। भैया, तो कोर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, मगर बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक शिक्षा है, जब आपको ये नहीं पता कि आपके देश का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, तो फिर आपको क्या पता है? हम लोग करते क्या है कि प्रत्येक दिन जब क्लास ऑफ होगा तो अंतिम आवर में
बच्चों को 5-5, 6-6 का ग्रुप बना के बैठा देंगे, ये बाहर खुला में हम्म। क्लास से बाहर निकल के हाँ। सर्किल में बैठ जाएंगे, एक बॉल पकड़ा देंगे और बोलेंगे कि अपने से तुम लोग क्वेश्चन आयर करो, कोई एक पूछेगा बाकी लोग जवाब देगा। सुबह में क्या होता है, अब ये हमसे मत पूछिए, बच्चों से पूछ लीजिए सुबह जब असेंबली होती है तो क्या होता है, किसी बच्चे से चलिए तो बच्चों से मैं पूछता हूँ कि सुबह में क्या था। आ जाओ बाबू, आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। सर को बता दो कि सुबह जब तुम लोग आती हो तो क्या क्या होता है। हाँ चलिए यहीं पे। हाँ क्या नाम है आपका? अनु कुमारी, पिताजी का नाम? अरविंद यादव। यहाँ पर सुबह में आप आती हैं तो क्या होता है? प्रार्थना के बाद क्वेश्चन पूछने जाता है, आंसर लेने जाता है। यहाँ पे पर डे, प्रतिदिन कौन पूछता है सवाल, कौन करता है? हम लोग 5 को मिस बुलाते हैं, हम लोग पूछते हैं। मतलब अपने में ही ग्रुपिंग में हाँ। 5 लोगों को एक साथ बैठा दिया जाता है, उसके बाद आप लोग ग्रुपिंग में करती हैं? नहीं, खड़े खड़े। हाँ मतलब वही खड़े खड़े एक ग्रुप में कहीं भी आप लोग खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे आप लोग एक दूसरे से सवाल करते रहते हैं। असेंबली में प्रार्थना के समय होता है इससे। तो देखिए यहाँ जब आइएगा तब आपको पता चलेगा कि सरकारी स्कूल की शिक्षा ये होनी चाहिए। सरकारी स्कूल क्यों बेहतर नहीं है? बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ, आप वीडियो देखते होंगे, वहाँ का वीडियो देखकर का वो पता चलेगा क्या स्थिति है। मैं हर स्कूल में जाऊँगा, यहाँ पर देखिए मुझे किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ी। यहाँ मैं बाहर आया, शिक्षा पदाधिकारी आए थे, डिस्ट्रिक्ट शिक्षा पदाधिकारी आए थे, उन्होंने भी नहीं कहा कि आप यहाँ पर वीडियो मत बनाइए। उन्होंने सारा कवरेज करने दिया, जो जो उन्होंने बच्चों से पूछा, जो सवाल जवाब किया, बच्चे जो उत्तर दिए, सारा कुछ मैंने कवरेज किया हूँ। और सारे विद्यालयों में जाता हूँ तो वहाँ पे पता है लोग क्या कहते हैं, आपको किसने भेजा है? तो डर वहाँ पे होती है ना कि जहाँ पर शिक्षा नहीं है, हम पढ़ाते नहीं है बच्चों को, हम बैठे रहते हैं, फांकी मारते हैं, तो वहाँ पर डर होगा। वहाँ पर आप पूछिएगा ही कि आपको किसने अनुमति दिया है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, मैं जहां जाता हूं कोई अनुमति की जरूरत नहीं होती है। कहते हैं सर वहां पे कि आप आइए हमारे बच्चों से सवाल करिए, हमसे ज्यादा बेहतर आपको हमारे बच्चे बता देंगे। ये सवाल करिए कि यहाँ पर क्या पढ़ाई होती है, बच्चे बता देंगे। तो यहाँ पर आने के बाद पता चला कि बच्चों में आइएगा तो आपको पता चलेगा क्या पढ़ा है। सर एक चीज, एक आखिरी सवाल, ये अगर कोई भी मीडिया वाला अगर आपके स्कूल में आता है तो क्या अनुमति लेने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। समाज को जानना, पता चलना चाहिए ना कि स्कूल में बच्चे पढ़ते कैसे हैं। जब मीडिया ही तो माध्यम है ना, हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं आप ही बताएंगे, आपके द्वारा पता चलेगा। तो क्या रोकना? देखिए रोकता वही है जहाँ लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें पर्दे में है और बाहर जाएगी तो बदनामी होगी। मेरे यहाँ कुछ पर्दा में नहीं है। हम जो खाते हैं खिलाते हैं, जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, कोई बच्चों के पास कोई भेदभाव, कोई दुराव नहीं है, सारा खुला किताब है। हम तो लोगों को आमंत्रित करते हैं, हम तो बच्चों से कहते हैं गार्जियन को बुलाओ, लेके आओ, गार्जियन ही नहीं आते हैं। हम तो सबसे बोलते हैं कि पापा को बुला के लाओ, मम्मी को बुला के लाओ, कोई आता ही नहीं है। हम तो इसीलिए बुलाते हैं कि आइए देखिए खाना क्या बनता है, अपना सहयोग कीजिए, सुझाव दीजिए, देखिए बच्चे क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, अपना सुझाव दीजिए, ताकि हमको भी लगे कि कमी कहाँ है ना। तो समाज का सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है तो अब एकला चलते हैं। एक चीज सही बात है कि आप अपने में कमियां ढूंढवाते हैं दूसरों से, और जो भी इंसान ऐसा करता है ना वही आगे बढ़ता है। नहीं तो जो अपनी कमियां छुपाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पता ही नहीं चलेगा ना कि कहाँ पे मेरा लूप होल है। बाहर का कोई आउटसाइडर ही देखेगा। देखिए नदी की धारा में तो सब बहे जा रहे हैं, तट पे खड़ा व्यक्ति ही पता कर पाएगा कि धारा कितनी तेज है कि नहीं है, या कहाँ भंवर उठ रहे हैं। नदी में तैरने वाले को पता नहीं चलेगा। तो हम इसीलिए बुलाते हैं कि आप आइए, आप बताइए कि कहाँ पे कमी है, सहयोग कीजिए, सहयोग भी कीजिए। इसलिए बुलाते हैं कि आइए अपना श्रम दान कीजिए, सहयोग की जो भी करना है। क्योंकि देखिए जो भी फंड है किसी से छिपा नहीं है, बहुत लिमिटेड चीज़ है, उसमें सारा कुछ करना संभव ही नहीं है। और हमारी भी सीमा है, हम शिक्षकों के सहयोग से अपने पॉकेट से कितना करेंगे, है ना। बहुत कुछ ऐसा चीज़ आप देखेंगे जिसका कोई फंड नहीं है, अपने पॉकेट से हम लोग किए हैं, तो उसका भी एक लिमिट है ना। तो इस आशे से ही बुलाते हैं। तो पता नहीं गाँव वाले क्यों नहीं आते, तो हम क्या करें। चलिए तो सही बात है, आप लोग एक साथ एक स्वर में आवाज दीजिएगा। मैं कुछ पूछूंगा, बेसिक नॉलेज पूछूंगा, मतलब किताब से नहीं, ऐसे जो जनरल नॉलेज होता है कि सबको पता होना चाहिए। कोई भी आता है, अगर आपके घर में भी कोई आएगा तो यही सब पूछता है, वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। बताइएगा आप लोग, एक स्वर में बताइएगा सब लोग। तो आप भी चले जाओ उधर, बाबू आप भी चले जाओ उधर। एक मतलब 2-3 सवाल पूछूंगा, उसके बाद ये चलिए बताइए आप लोग, जोर से आवाज लगाइएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नीतीश कुमार। ये बताइए आप राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो चलिए मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ के जो बच्चे हैं
कोई सवाल करिएगा, जीके से पूछिए तो ये लोग बता देते हैं। जो भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, वो बेसिक नॉलेज इन बच्चों में है। ये देखिए बज रहा है और शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन हाफ टाइम ही स्कूल चलता है और यहाँ पर सुबह ये प्रार्थना होता है और शाम को प्रार्थना होता है। दोनों टाइम, मतलब बच्चे जब स्कूल में आते हैं उस समय प्रार्थना होता है और जब छुट्टी होता है उस समय प्रार्थना होता है। आप देख लीजिए ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, माइक लगा हुआ है। अभी ये लोग प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना में सारा कुछ, राष्ट्रगान से लेकर के सब कुछ इन्होंने प्रार्थना किया। अगर मैं किसी बच्चों से बात करूंगा तो इन बच्चों में वो काबिलियत है कि हर कुछ बता सकते हैं। मैं वीडियो में आपको दिखाया कि जो भी मैं इन लोगों से पूछा, इन लोग निधड़क बोले और कैमरे पर जो कि 2 क्लास का बच्चा किस तरह से बात कर रहा था आपने देखा। यहां पर आज जिला शिक्षा पदाधिकारी पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी बच्चों से जानकारी ली कि इन बच्चों में क्या जानकारी है, यहां पर पढ़ाई होता है या नहीं होता है। बहुत जगहों पर आप गए होंगे तो बहुत सारे स्कूलों में आप देखे होंगे कि वहां पे स्कूल की स्थिति क्या है। यहां पर स्कूल की स्थिति बेहतर है। यहां पर स्कूल में 52 बच्चों का नामांकन है, उनमें आज यहां पर 45 की 46 बच्चे आए हैं। 45 बच्चे आज यहां पर मौजूद हैं। ये मैंने आज पूरा आप लोगों को कवरेज दिखाया। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।